आज का सीरीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको जीरो कोडिंग नॉलेज भी है, अगर आपको थोड़ा भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो भी आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स साइट कोडिंग के द्वारा बना पाएंगे और हम ये कर पाएंगे चैट जीपीटी की मदद से। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ग्रोथ हब में आप लोगों का स्वागत है। और आज की ये वीडियो काफी खास होने वाली है, क्योंकि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो भी आप बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं। आज वही इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से आप कोई भी वेबसाइट हो, कैसी भी वेबसाइट हो, कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। और देखिए, बात ऐसी होती है कि हम कोडिंग सीखना तो चाहते हैं, पर यार इतना लंबा प्रोसेस कोडिंग का क्या क्या सीखें। कई लोगों के पास ऐसा होता है, उनका इंटरेस्ट तो कोडिंग में होता है, पर वो उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता कि इतना लेंदी प्रोसेस सारा कोड सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, एचटीएमएल सीखो, सीएसएस सीखो, बूटस्ट्रैप सीखो, पीएचपी सीखो, माईसीक्वल सीखो। अरे यार, क्या क्या हम लोग सीखेंगे। कोडिंग सीखना बहुत ही जरूरी है, इसको आप अवॉइड मत करिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है। इस वजह से मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि भाई मैं कोडिंग के द्वारा ही अपने क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करूं। तो उसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके कोडिंग सीखूं, और इसी लेंदी प्रोसेस में बेचारे वो ना घर के होते ना खाट के। कहने का मतलब यही है कि इतने लेंदी प्रोसेस में एक तो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है उसको सीखने में शुरुआत में, और कई लोग पीछे हट जाते हैं, अरे यार मुझसे नहीं हो पाए। और उसका ही मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए, मुझे भी कोडिंग का जीरो नहीं आता है, रियली सही बताता हूँ, जीरो नहीं आता है भैया। पर जिस तरह से चैट जीपीटी ने मुझे हेल्प किया है, उससे मैं कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स साइट पीएचपी और माईसीक्वल में बना के क्लाइंट को डिलीवर भी कर रहा हूँ। और वही टेक्निक जो है कि मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा, और ये एक सीरीज चलेगी हमारी। इसमें मैंने एक वेबसाइट सोचा है जो डांस क्लासेस का है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उसको लेंगे, और बाकी मैं टोटल सेटअप आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से उसको बना पाएंगे। देखिए, हम थीम लेंगे, प्रीमेड टेम्पलेट लेंगे, हम बहुत लेंथी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम बने बनाए टेम्पलेट उठाएंगे और एडमिन पैनल लेंगे और दोनों को अटैच कर देंगे, और उसके सारे क्रूड ऑपरेशन उसमें इंक्लूड रहेंगे, रीड डिलीट अपडेट जो भी सिस्टम वहाँ पे है, और सारा कुछ डायनामिक होगा। उस आप जब इस पूरे सीरीज को लाइन बाय लाइन देखेंगे तो इतना मैं बता देता हूं कि देखने के बाद आप गारंटी कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। और इसी तरह से ये हमारी सीरीज लास्ट तक चलेगी, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हमें आगे बताइएगा ये वीडियो बनाने के बाद। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए पहले स्टेप पे चलते हैं, और इसमें हम लोग टेम्पलेट को सेट करना सीखेंगे, एडमिन पैनल का और फ्रंट एंड का। उसके बाद हम लोग सीरीज वाइज जो है सारा कुछ देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो डेमो के लिए मैंने वेबसाइट लिया है वो वेबसाइट ये है, और इसको मैंने लिया है HTML कोडेक से। यहाँ पर जाकर आप फ्री के टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। और इसमें से कोई भी आप थीम लीजिए, सीखने के बाद उसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं से एक जो है मैंने ये एक टेम्पलेट लिया था, और इसको हम लोग फंक्शनल करेंगे। इसका सारा रीड, यहाँ पर जो भी कोर्सल देख रहे हैं वो भी बैकएंड से मैनेज होगा। इस पे जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं सारा कुछ बैकएंड से मैनेज होगा, और सब कुछ आप आसानी से कर लेंगे। सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसकी टेम्पलेटिंग करते हैं, कैसे हम लोग इसका एडमिन पार्ट सेट करेंगे और इसका फ्रंट एंड पार्ट सेट करेंगे। इस काम को आसान करने के लिए मैं बना बनाया एडमिन पैनल आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आपका टाइम ज़्यादा न लगे। और मैं सारा सेट करके रखा हूं, वो सेटिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा, और आप आसानी से कोई भी वेबसाइट बना लेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तो विजुअल एडिटर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैम कंट्रोलर, क्योंकि लोकल होस्ट में तभी हमारी वेबसाइट रन कर पाएगी। ये दोनों चीज़ें आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा।
अगर आपको कुछ भी कोडिंग में नहीं आता है तो भी आप निश्चिंत होके इस सीरीज को देखिए, और गारंटी बताता हूँ आप सब कुछ सीख जाएंगे। और देखिए, जब एक बार आप सीख जाते हैं ना, उसके बाद आप सीखते रहिए जावा स्क्रिप्ट, PHP, MySQL और भी एडवांस तरीके से। ये तो आइडिया आपको आ जाएगा ना, कहाँ पे क्या रखना है, कैसे क्या वर्क करता है, ये सारा कुछ इसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एडवांस लेवल पे देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड जब कोई कोर्स होता है ना तो वो सबसे बेटर होता है। नहीं तो भैया वही HTML, H1 टैग है, H2 टैग है, वो सारा कुछ सीख सीख के तो आदमी पक जाता है और लास्ट तक वो कुछ नहीं बना पाता। मैं सही बताता हूँ, या तो डेडिकेटेड रहे तो वो सीखता है, नहीं तो बहुत जल्दी ये कुछ आने वाला नहीं है कि 1-2 महीने में आप कोडिंग सीख गए और सारा कुछ बनाने लगे। पर मेरा ये कोर्स गारंटी आपको इस पूरे सीरीज को देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना PHP और MySQL के थ्रू सीख जाएंगे। तो चलिए, ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये थीम मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर हमारा वो डाउनलोड है, और ये मास्टर कॉपी एडमिन है, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको ले लीजिएगा। अब हम इन दोनों को सेट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने जैम इंस्टॉल कर लिया होगा। जैम इंस्टॉल करने के बाद आप ये दोनों अपाचे और MySQL इसको आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा लोकल होस्ट खोल देगा। अब देखिए, ये एडमिन पैनल आप लोगों को मिलने वाला है, सारा कुछ बना बनाया मैंने सेट कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो। हम डायरेक्टली टेम्पलेटिंग पे चलेंगे, ये सारा कुछ मैंने पहले से ही सेट कर रखा है आप लोगों की सहूलियत के लिए। सारा कुछ देख रहे हैं, व्हाट्सअप सेटिंग सब कुछ है, रजिस्टर, लॉग इन, लॉग आउट, इन झमेलों में क्या पड़ना है। हमें थीम उठाना है, कोई भी HTML थीम उठाइए, सेट कीजिए और आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को डिलीवर कर पाएंगे, जो भी सोचेंगे वो बना पाएंगे। तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है, फ्रंट एंड दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट एंड नहीं रहेगा, ये मैंने जो है कि फंक्शनल करने के लिए, कि ताकि लोगों को समझ में रहे, उसकी सेटिंग इसमें अवेलेबल रहे ताकि आसानी हो टेम्पलेट को जो है कि इसमें एडजस्ट करने में। तो वेबसाइट हम लोग ये बनाएंगे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे कि C ड्राइव में जाएंगे, जैम्प में जाएंगे, जैम्प में जाने के बाद htdocs में जाएंगे और यहाँ पर हम दोनों प्रोजेक्टों को रख देंगे। पहले से मास्टर कॉपी एडमिन हमारी पड़ी हुई है तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक काम और करिएगा कि साथ में नोटपैड प्लस प्लस इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक सिंपल कोड एडिटर है, काफ़ी सहयोग करेगा आपको। अब हम ये मास्टर कॉपी क्या करता हूँ, यहाँ एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मास्टर कॉपी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये सारे फाइल हम लोग यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमारा ये आ गया, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा आ गया, और यहीं पे देखिए मैंने MySQL उसी जिप में आप लोगों के लिए दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका नाम रखेंगे, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अब जस्ट डांस है तो मैंने इसको जस्ट डांस ही रख दिया, ठीक है। जस्ट डांस रखने के बाद हमारे सारे फोल्डर जस्ट डांस में आ गए। अब यहाँ पर CMD क्लिक कीजिए और कोड डॉट जब करेंगे तो ये डायरेक्टली विजुअल कोड में आपका खुल जाएगा प्रोजेक्ट। जैम्प पे चलते हैं, जैम्प पे आप MySQL में जाएंगे, एडमिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2-4 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो शो कर रहे हैं। आपको जाना है न्यू पर और क्रिएट करना है डाटाबेस। अब डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि
जिस नाम से आपने ये बनाया है फोल्डर, उस नाम से ही आप यहाँ पर डाटाबेस अपना क्रिएट कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, जस्ट डांस मैंने लिख दिया, ये हमारा एक डाटाबेस हो गया। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये कॉन्फ़िग में हमारे कॉन्फ़िगरेशन में काम करेगा। और ये हमारा जस्ट डांस का डाटाबेस तैयार हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग अपने कॉन्फ़िग पे जाएंगे और कॉन्फ़िग पर जाने के बाद यहाँ पर जो मास्टर कॉपी एडमिन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जस्ट डांस हम लोग यहाँ से कॉपी किए थे वो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डाटाबेस यूजर रूट ही रहेगा, डाटाबेस पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं करना है इस। अब यहाँ पे जैसा है वैसे ही आप लोगों को इसमें लिख देना है। और याद रखें, कुछ भी छेड़छाड़ इधर उधर नहीं करना है। अगर कोडिंग आती है तब तो ठीक है, आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जैसे है एग्जैक्ट वैसे ही उन चीज़ों को वहाँ पे रखिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लोकल होस्ट और स्लैश के बाद जस्ट डांस आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जस्ट डांस कैश फ्री कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए ये प्रॉब्लम हमारे पास जो आ गई, डाटाबेस एरर, बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। अब ये क्यों आया? क्योंकि हमने इसमें डाटाबेस जो मैंने दिया था वो इंपोर्ट ही नहीं किया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंपोर्ट पे। ये बहुत कंपलसरी है, जब भी मैं आपको स्क्रिप्ट दूं तो उसका डाटाबेस मैं साथ में दूंगा, तो उसको आप लोग ज़रूर अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे, चूज फाइल पे जाएंगे और हम चलेंगे अपने htdocs में, जस्ट डांस में गए और यहाँ पर मैंने देखिए मास्टर कॉपी एडमिन SQL दिया हुआ है, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करिए और देखिए ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा कोड वर्क करने लगा। अब देखिए यहाँ पे लॉग आउट है, लॉग इन किए, एक मिनट, अभी ये लॉग आउट नहीं हो रहा है। वजह क्या है? क्योंकि लोकल होस्ट मास्टर कॉपी एडमिन यूजर लॉग आउट PHP आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िग में एक गलती किए हैं, यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं किए हैं। और इसको चेंज करने के लिए हम लोग जाएंगे लोकल होस्ट जो जस्ट डांस है, इसका URL यहाँ पर हम लोगों को डालना पड़ेगा, क्योंकि ये रीडायरेक्ट कर दे रहा है मास्टर कॉपी एडमिन पर। अब जब हम करेंगे ये, तो हमारा ये लॉग आउट का समस्या भी खत्म हो जाएगा। अभी भी मास्टर कॉपी पे जा रहा है, एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे और फिर लॉग आउट करेंगे। अब देखिए सही हो गया ये। अब हम इसको एक बार लॉगिन करते हैं। देखिए user@gmail.com 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने ये लॉगिन कर दिया और सारा कुछ यहाँ पे फंक्शनल है, आप देख सकते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट। तो ये एक फंक्शनल आपको फ्रंट एंड मिल गया। टेम्पलेट वो हम लोग जस्ट डांस वाला डालेंगे यहाँ पर। तो अब चलते हैं एडमिन पैनल। आपने एडमिन पैनल अपना देख लेते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल का लॉगिन हो गया और इसका ईमेल और पासवर्ड है admin@gmail.com और ये जो है 1 2 3 4 लॉगिन कर दिए। हमारा देखिए जस्ट डांस का एडमिन पैनल सेट हो गया। कितना आसान था ना। अब देखिए कितनी आसानी से हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड सेट कर लिए। अब हम लोग बनाएंगे अपनी वेबसाइट। तो आज के इस सीरीज में हम लोग टेम्पलेट को सेट करना समझेंगे। ये अगर आप लोगों को आ गया ना, तो आगे सारा प्रोसेस आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मेन पार्ट वही होता है कि हम अपने सारे टेम्पलेट को कैसे सेट करते हैं, कैसे एडमिन और फ्रंट एंड दोनों सेट होंगे। तो वही मैं यहाँ पे बताऊंगा। एडमिन मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, हम लोग फ्रंट एंड को सेट करेंगे और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने बोला था कि एक अलग से सिंपल सा कोड एडिटर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले स्टेप में हम लोग चलते हैं htdocs में। हम लोगों ने डांस क्लास वेबसाइट टेम्पलेट को हम लोग
जो डाउनलोड किए थे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अच्छा हम लोगों ने पहले ही मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर जाएंगे और जो भी इसके सपोर्टिव फाइल हैं आप जितने भी देख रहे हैं सारे को आप यहाँ पर कॉपी करिए और जाइए अपने htdocs में और जस्ट डांस के वेबसाइट में जाकर जस्ट डांस के डायरेक्टरी में जाके उसको पेस्ट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए जो भी डेस्टिनेशन है। अब हमारा CSS आ गया, img आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, लाइब्रेरी आ गई, SCSS आ गया, और ये सारा कुछ यहाँ पर हमारा आ गया। अब देखिए जब हम यहाँ पर जाएंगे और जस्ट डांस /index.html देख रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट तो वो आई है, पर अभी प्रॉब्लम आ रही है कि इसने जो है कि मेरे CSS को ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसमें खोल लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ पर जस्ट डांस में जाएंगे, htdocs, और ये हेल्प के लिए हम लोग खोल के रखेंगे इसमें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम इससे मदद ले सकें कि हमने कहाँ पे चेंज किया है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। पहले इसके HTML को देखते हैं। चलिए अब इस HTML में देखिए हेड सेक्शन है, इसको हम लोगों को अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, और इसी वजह से मैंने ये आप लोगों को ये सेक्शन दिया था कि आप अलग से एक नोटपैड ले लीजिएगा जो आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग यहाँ HTML खोल लिए और यहाँ से ये हेड का सारा कुछ हम लोग स्पिनर तक का पार्ट हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम लोग आएंगे अपने index.php में, सॉरी हम लोग आएंगे अपने हेडर PHP में, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। स्पिनर हमारा यहाँ पे आ गया, हेडर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें चलेंगे, देखेंगे क्या है टॉप बार और हमारा 9 बार। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे टॉप बार से और 9 बार तक। अब यहाँ से इसको हम लोग कॉपी करेंगे और ये हमारा जाएगा 9 बार PHP में। यहाँ से हम लोग अपने 9 बार को सेट कर देंगे। अब 1 मिनट, ये हमारा ओल्ड है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कोई भी जो है ना सेमी कॉलम या कोई डाट है या कोई पॉइंट्स है इनके, वो मिस नहीं करना है हम लोगों को। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हम लोग कॉपी किए और कॉपी करने के बाद कहाँ तक हम लोगों का इसका क्लोजिंग टैग अभी डालते हैं इसको यहाँ पर। ये टोटल यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इले की ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे नहीं डालना है, वो हम लोग बाद में डालेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा 9 बार सेट हो गया। अब इसमें से क्या पार्ट हमें लेने हैं, ये जैसे का तैसा रहने देना है। हमें अब चलना है फुटर पे। यही टेम्पलेटिंग का मेन पार्ट होता है। ये आप सेट कर लिए तो बाकी सारा कुछ आपको आसान हो जाएगा। फुटर स्टार्ट हुआ, फुटर का ये पार्ट हम लोग सारा यहाँ से कॉपी करेंगे
और फिर जाएंगे अपने विजुअल एडिटर में, यहाँ सर्च करेंगे फुटर और सारा कुछ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए हमने अपना फुटर सेट कर लिया, नौबार सेट कर लिया, हेडर सेट कर लिया। अब जब हम इंडेक्स पीएचपी पे जाएंगे, कॉपी पाथ और कॉपी पाथ और ये हम लोग इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाएंगे, तो हम लोग इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जस्ट डांस का सारा कुछ आ गया। इंडेक्स में ये सारा कुछ डालेंगे। कोर्सल से ये सारा कुछ हम लोग कॉपी करेंगे और ये फुटर एंड हो रहा है, फुटर का हमें नहीं, टेस्टिमोनियल तक का कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ से टोटल ब्लॉग एंड तक। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा टेम्पलेट आया कि नहीं। अभी भी ये हमारे CSS को जो है कि सही तरीके से ले नहीं रहा है। अब इसका क्या कारण है? क्योंकि जो हमारा हेडर है ना वो इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हम लोग अपना एक हेल्प सेक्शन लेंगे यहाँ से, ओपन फोल्डर, और हमारा जो मास्टर कॉपी है उससे ही हम लोग मदद लेंगे। ये खोल लेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे मास्टर कॉपी में हेडर हमारा कैसे सेट है। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेट है PHP echo base URL। अब ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पर जाना है हेडर में, और एक मिनट हेल्प के लिए हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मैं भी कोडिंग में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो भी है चैट GPT के मदद से मैंने सीखा है और उसके थ्रू ही आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने हेल्प लिया कि यहाँ पे क्या सेट है, तो इसने लिंक HR ऑफ PHP echo base URL। क्योंकि हम लोगों ने बेस URL, आप कॉन्फ़िग में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने बेस URL डिफाइन कर रखा है और इस वजह से हमारे CSS सही से अप्लाई नहीं हो रहे हैं जब तक हम लोग यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग तक लिंक, ये आप यहाँ से ये कॉपी करिए और ये आप इसको ऐसे सेट कर दीजिए। सेम वे से सब पे करते जाना है, जितने हैं, और ये अप्लाई होंगे जो फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए क्यों यहाँ पर इनमें नहीं कुछ करना है आपको PHP echo base URL, क्योंकि इस चीज़ को भी समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमने अप्लाई किया है स्टाइल शीट पर CSS पे, तो ये हमारा CSS फाइल है। ये हमारा जो CSS है इसको अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पर सारे जगह जो भी लिंक है वहाँ पर PHP echo base URL सेट करना है। ये सब जगहों पे आप देखिए स्टाइल शीट जो भी आप का CSS है, style.css आपका यहाँ पे ये मिल जाता है। इन जगहों पे भी आप इसको अप्लाई कर दीजिए।
इस तरह से आप देख लीजिए जो फाइल मौजूद है उन पर PHP इको बेस URL लगा है कि नहीं। अब ये सारा कुछ सेट होने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा टेम्पलेट सही हो जाएगा। देखिए अभी भी कुछ कमियां हैं, अभी हम लोगों को फुटर में भी सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो सेट हो गया और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैन्युअली करना पड़ेगा हम लोगों को, बाकी हम लोग ChatGPT की मदद से लेंगे। तो यहाँ पर फुटर है, फुटर में हमें देखना है कहाँ कहाँ हमें सेट करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहीं से हम लोग हेल्प लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, आपके पास ये पड़ा हुआ रहेगा और इसीलिए ये आपका जो साइड में एक सिंपल सा नोटपैड ++ है, ये आपको हेल्प करता रहेगा, गाइड करता रहेगा। इसीलिए मैं बोला था कि आप 2 खोल के रखिएगा। तो नीचे चलते हैं और देखिए यहाँ भी स्क्रिप्ट। अब वहाँ पे था हम लोगों का href PHP इको बेस URL और यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट। क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट को जो है कि आप स्क्रिप्ट वाले फुटर से चेंज कर दीजिएगा सारा PHP इको बेस URL। ये कुछ थोड़ा सा बस सेट करना पड़ता है, इसके बाद हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है। इस तरह से हम सारा कुछ सेट कर लेंगे, जो भी हमारे हैं, जो भी फाइलें हैं, इस तरह हमने सेट कर लिया है इसको। ये काम हो गया, अब तो नहीं है कहीं, ठीक है। अब देखते हैं लगभग हमारा सेट हो गया, पर ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, एक बार हम लोग डिलीट ब्राउजिंग का कैसे। तो अब देखिए, तो देख रहे हैं वो हमारा टेम्पलेट सेट हो गया। तो इस तरह से आपका सारा चीज़ टोटली फंक्शन करने लगा। ये हमारा टेम्पलेट पार्ट सेट हो गया। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फाइल पे जाएंगे, वो सेट रहेगा। अब हमारा जो काम है, CSS हमने सेट कर लिया परफेक्ट तरीके से। देखिएगा कितनी आसानी से हम लोगों ने सेट कर लिया। अब देखिए, अब हम सारे फाइलों को क्या करेंगे, जितने भी सिमिलर वे से अब हम चलते हैं। एक जो है ये काम हमारा ख़त्म हो गया, हम लोग चलते हैं अबाउट HTML पे। इसका मैं एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको क्या करना है। यहाँ से कर दीजिए PHP। हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वो सैंपल में मैं डाल दूँगा आप लोगों के लिए। तो हमने अबाउट अस का एग्जाम्पल नहीं दिया था, उसमें मैंने सारी सेटिंग की हुई है। एक अबाउट PHP मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर उसमें डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में कि कैसे अब हम और सारे पेजेस को सेट करेंगे। अबाउट PHP का ये हम लोग कॉपी करेंगे और जो सेट हम लोग किए थे about.php, कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अबाउट का पेज हेडर स्टार्ट आपको रहने देना है, टॉप बार स्टार्ट 9 बार, ये सारा कुछ हम लोगों को अब निकाल देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग ये सेट कर लेंगे, ठीक। हेडर स्टार्ट से ऊपर हमारा देखिए यहाँ पे हेडर लग गया, 9 बार लग गया। 2 चीज़ें हमने बनाई थी, हेडर बनाया था, 9 बार बनाया था और एक फुटर भी बनाया था। अब फुटर को हम लोग अबाउट में इंक्लूड करेंगे। अब उसके लिए हम लोग जाएंगे, हमें इस फुटर की भी आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा फुटर है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद
ये फुटर हम लोग सारा यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारा अबाउट PHP भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर जब देखेंगे about.php, तो ये हमारा about.php भी पूरा हो गया, टोटल वर्क कर रहा है। अब इस तरह से सारे पेजेस को आप उसकी टेम्पलेटिंग अच्छे से कर लीजिएगा। ये सेटिंग आप लोगों को कंफर्म हो गई और ये हमारा सीरीज। तो इस तरह से आप सारे पेजेस को सेट कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स को छोड़ के, इंडेक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इंडेक्स में आप यहाँ पर जब जाएंगे तो ये हेडर है जो यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन ना, अबाउट में हेडर स्टार्ट, हेडर एंड, यहाँ पे अबाउट अस, होम, पेजेस, अबाउट, ये वो सेक्शन है। ये सारे पेजेस में रहेगा पर होम में नहीं रहेगा। आप होम में देखिए तो वहाँ पे वैसा कुछ हेडर नहीं है, यहाँ पे हीरो सेक्शन कोर्सल है। तो इस वजह से आपको होम में उसको ऐड नहीं करना है, बाकी सारे पेजेस में आपको कंपलसरी ऐड करना है। तो ये हमारा इंडेक्स कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपना 9 बार सेट कर लेते हैं, इसलिए कि कई बार क्या हो रहा है कि जब आप अबाउट पे जा रहे हैं तो about.html चला जा रहा है, इवेंट पे जा रहे हैं HTML पे जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 बार PHP में जाएंगे और जितने भी यहाँ पर हैं, अब देखिए यहाँ पे जो index.html है इसको हम लोग PHP करेंगे। PHP और क्लासेस PHP, सारे जगह हम लोग PHP इसको कर देंगे HTML की जगह। ध्यान रहे डॉट से पहले करना है और इसको डॉट नहीं हटना चाहिए। PHP और PHP फिर PHP, इस तरह से PHP। अब ये हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद जब आप इसको अब क्लिक करेंगे तो ये हमारा, एक मिनट, अभी ये HTML वाले पे जा रहा था, हम लोग अबाउट PHP पे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे। जब अबाउट पे जाएंगे तो देखिए अबाउट PHP पे जा रहा है, इवेंट पे जा रहे हैं तो event.php नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है हम लोग देखते हैं। इवेंट का है सेक्शन, इसमें event.html है। अब इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को बारी बारी से PHP करना पड़ेगा और जो भी इसके HTML पेजेस हैं उनको सारे को आप PHP कर लीजिएगा। क्लासेस, रीनेम, PHP, और आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाकर htdocs में जो आप जस्ट डांस है, यहाँ पे देखिए कौन सा है, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। वो इस 404 को डिलीट करिए, वो मेरे पेज का है, और इसको PHP करिए। चेंज ब्लॉक HTML को भी आप PHP कर दीजिए। एक मिनट, इसको यहाँ से डिलीट करिए, ब्लॉक HTML को PHP करिए। और गैलरी HTML को भी PHP कर दीजिए। मतलब जितना है सारा कुछ आप PHP कर दीजिएगा। जो भी HTML के पेजेस हैं, ये पेजेस तो हमने सेट कर दिया है तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है। बाकी सारा कुछ टीम HTML, PHP, टेस्टिमोनियल,
PHP रीनेम PHP। अब देखिए हमारा सारा सेट हो गया। ये ब्लॉग सेक्शन भी हमारा ब्लॉग HTML आ रहा है, 1 मिनट, ब्लॉग PHP है। तो ये हम लोगों ने 9 बार में लगता है कि ब्लॉग को हम लोग सेट नहीं किए हैं। ब्लॉग PHP भी सेट है, फिर वो HTML पेज पे विजिट कर रहा है। तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर जाते हैं और अब देखते हैं। देखिए सारे पेजेस हमारे सेट हैं। अब देखिए HTML पे जब ये पहुँचेगा तो आपको कोई भी पेज जाएंगे ना तो वो HTML में खुलेगा। तो ये सारा कुछ हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। अब सेट करने के लिए आप देखिए ड्रॉप डाउन, हाँ अब देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमने अभी बस अबाउट को चेंज किया है और वो प्रोसेस मैंने जो बताया है जो अबाउट के लिए, वो सारे पेजेस पे अप्लाई होगा। चाहे वो आप ब्लॉग PHP पे जाएंगे तो इसके पास अपना खुद का सेपरेट टॉप बार है, 9 बार है, और इस वजह से वो सारी चीज़ें जो है क्लिक होकर अदर पे जा रही हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आपको हेडर बनाने को बोला, 9 बार बनाने को बोला और फुटर बनाने को बोला, क्योंकि एक ही हेडर, फुटर और 9 बार सारे पे अप्लाई होगा। बार बार हर जगह आपको हेडर फुटर में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद सिमिलरली आप अबाउट पे गए, अबाउट के बाद देख लीजिए कि इवेंट PHP है। अब देखिए इवेंट HTML पे जा रहा है। जब आप यहाँ पर जाएंगे और इंडेक्स सेक्शन पे जाएंगे और तब इवेंट पे जाएंगे तो इवेंट PHP पे जाएगा। पर जब अब इवेंट PHP पे आने के बाद आप किसी सेक्शन पे जाते हैं तो HTML पे जाएगा। आप फंडा समझ गए होंगे। तो इसी तरह इवेंट में भी आप जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे इवेंट, और इवेंट में जाकर सिमिलर सेटअप आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और ये सारा कुछ हटा के टॉप बार से सब कुछ हेडर तक हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अबाउट से उठाइए अपना फुटर और इवेंट पे जाकर यहाँ से फुटर, और ये काम सारे पेजेस में कर लीजिएगा। कहाँ गया फुटर? तो फुटर, हाँ ये हमारा हो गया। अब देखिए इवेंट हमारा सेट हो गया। अब हम अबाउट पे जाएंगे तो ये HTML पे नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप सारा कुछ सेट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग अपने टेम्पलेट को सेट करेंगे और अपनी वेबसाइट को पूरा फंक्शनल करेंगे। आगे के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे एडमिन से कनेक्ट कैसे करेंगे और हमारा एडमिन कैसे इसको हैंडल करेगा। एक आपको डेमो मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से ये एडमिन काम करेगा, वो अगले पार्ट में हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो वो डेमो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं कि हमारा एडमिन कैसे काम करेगा। ये हमारी NGO की वेबसाइट है, इसका हम जो है, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये वेबसाइट भी मैंने ChatGPT की मदद से ही बनाया। टोटल वेबसाइट के डिज़ाइन, इसका एडमिन, इसका फ्रंट एंड टेम्पलेट बेस है, पर वो सारा कुछ जो उसका क्रूड ऑपरेशन है, जो एडमिन हैंडल करता है फ्रंट एंड, वो सारा कुछ मैंने XYZ ChatGPT की मदद से बनाया है। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं और देखते हैं आपका फ्रंट एंड यहाँ से मैनेज होगा। ये एक डेमो रहेगा हम लोगों के लिए कि ये हम लोग जस्ट डांस को बनाएंगे इस सीरीज में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ये हमें एडमिन पैनल मिला, यूज़र मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं ऐसा एडमिन पैनल हम लोग बनाएंगे। टेस्टिमोनियल मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। आप यहाँ पर जाएंगे तो नीचे जाकर देखिए टेस्टिमोनियल जो यहाँ पे चल रहा है,
वो सारा कुछ यहाँ से हैंडल होता है। टोटल कंटेंट आप देख सकते हैं, दिस एनजीओ हैज़ ट्रांसफॉर्म द लाइफ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वो है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रहा है। कोर्सल मैनेजमेंट हमारा है, जो कोर्सल यहाँ पे चल रहा है आप देख रहे हैं, लेट्स सेव मोर लाइफ विथ और हेल्पिंग पीपल, ये है यहाँ पर देखिए, लेट्स चेंज द वर्ल्ड विथ ह्यूमैनिटी, लेट्स सेव, ये जो इमेजेस हैं सारे कुछ यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो सब कुछ हम लोग डायनामिक तरीके से बैक एंड से मैनेज करेंगे। अबाउट मैनेजमेंट में जब आप जाएंगे तो अबाउट का ये जो सेक्शन है वो यहाँ से आप एडिट अपडेट कर सकते हैं डायरेक्टली। बहुत ही मतलब किसी को भी देंगे तो इतना इजी वेबसाइट और इतना इजी इंटरफेस देंगे कि आसानी से कोई भी इसको मैनेज कर पाएगा। तो इस तरह से फुटर भी जो अपडेट टॉप बार, आप टॉप बार देखेंगे तो जो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो टॉप बार यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैनेज सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ जो मैंने बनाया है ना टोटल चैट जीपीटी की मदद से, और ये सारा कुछ हम लोग क्रूड ऑपरेशन में सीखेंगे कि कैसे हम लोग ये सारा कुछ बनाएंगे। आप देख रहे हैं सारा प्रिंट होके आ गया, और मैं स्पेशल थैंक चैट जीपीटी को देना चाहूँगा कि उसने मुझे इतना मदद किया ये सारा कुछ बनाने के लिए। यहाँ पे आईडी कार्ड भी उसकी वजह से ही मैं जनरेट कर पाया हूँ। देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आईडी कार्ड वो बना के दे देता है। और ये सारा कुछ जो है कि आने वाले सीरीज़ों में सीखेंगे, फ़िलहाल हम लोग ये सेट करना हम लोग इसमें सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं ये सीरीज़ को कंप्लीट कर पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।